यह जो आप देख रहे हैं वह है पटना से ग्रेटर पटना तक का एलिवेटेड रोड, जिसका निर्माण कार्य अब तेजी से शुरू हो चुका है। इस एलिवेटेड रोड के बनने से ग्रेटर पटना और पटना के बीच की दूरी कम हो जाएगी। यह न केवल यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि विकास की रफ्तार को भी दोगुना कर देगा। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले जब हमने लोगों को ग्रेटर पटना में निवेश करने की सलाह दी थी, तब कई लोग मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ इतना बड़ा विकास हो सकता है। हमने उन्हें अखबार की कटिंग्स और योजनाओं के प्रमाण दिखाए, लेकिन वे यकीन नहीं कर पाए। आज जब एलिवेटेड रोड का काम जमीन पर दिख रहा है और मेट्रो का काम भी अंतिम चरण में है, तो अब लोग समझ रहे हैं कि ग्रेटर पटना वाकई में भविष्य का हब बनने वाला है। इस साल 15 अगस्त को मेट्रो की शुरुआत भी हो रही है, जो इस क्षेत्र को और अधिक विकसित बनाएगी। आज भारत रेल, रोड, एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बहुत तेज गति से जुड़ रहा है। पटना में मेट्रो का काम चल रहा है। देश के 2 दर्जन से अधिक शहर मेट्रो सुविधा से जुड़े हैं। आज पटना से जयनगर के बीच नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत भी हुई है। साथियों, आज यहां अनेक नई रेलवे लाइनों का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है। पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जा रहा है। विकास के इन कार्यों से बिहार में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भी बनने वाला है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता था। इसके समाधान के लिए जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। पटना बक्सर 4 लेन है और यहीं से बिहटा का काम स्टार्ट है, बिहटा एलिवेटेड रोड का। और इस तरफ बिहटा का इंडस्ट्रियल एरिया है, उस तरफ इंडस्ट्री लगी हुई है और ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है। ये रास्ता सीधे जो है कि बिहटा की ओर चली जाती है, फिर आप 4 लेन पे चल जाइएगा तो देखिए आप डीएमआई की बिल्डिंग ये लगभग 10 एकड़ में बन रहा है और 200 करोड़ की लागत से बन रहा है। तो इस तरीके से 4 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक पीछे है और एक ब्लॉक उस तरफ है। फिर उसके बगल में वहां पे जो देख रहे हैं तो ये एनआईटी का कैंपस है, लगभग 125 एकड़ में 550 करोड़ की लागत से बन रहा है। तो वो देखिए वो शायद इस साल यानी 2025 के अगस्त में ये शिफ्टिंग हो जाएगा यहाँ पर अगर रोजगार की बात करूं तो आने वाले टाइम में 10,000 से ज्यादा की रोजगार होने वाली है। मैं इससे पहले 2,000-3,000 बताता था, लेकिन ये अकेला बिल्डिंग जो 20 एकड़ में बन रहा है 200 करोड़ का मतलब है आप 200 एवरेज आदमी लेकर चलिए, सिर्फ जो डायरेक्ट जिनकी सैलरी लगभग 5 लाख पर एनम रहेगी। और यहाँ पर देखिए आप जो बिल्डिंग बनी है डीएमआई की, ये ब्लॉक कुछ ऐसा है और जो इमेज में देख रहे हैं ये मैं एक ब्लॉक दिखा रहा हूँ, जस्ट एकदम सेम टू सेम उस तरीके से वहाँ ब्लॉक है। और ये जो गोल ऐसा घर देख रहे हैं, गोल ऐसा जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से सभी के अगल बगल एकदम एज इट इज है, किसी में कोई बदलाव नहीं है और लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है। सामने जो है वो एनआईटी की बिल्डिंग है। फिर मैं पीछे चलूंगा और पीछे का भी दिखाऊंगा। इस तरफ बहुत सारी इंडस्ट्री लगी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। इसका क्षेत्रफल बताओ तो अप्रॉक्स 400 एकड़ होगा और आने वाले टाइम में आप जो इमेज पे देख रहे हैं, जो इमेज सब देख रहे हैं तो 1200 एकड़, 400 एकड़, 500 एकड़ बहुत सारी प्लॉटें ली जा रही है वैशाली में और आने वाले टाइम में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगेगी और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ बिहार की डेवलपमेंट और बिहार में लग रहे इंडस्ट्रीज के बारे में। और तो ये मेन एकेडमिक है, उसके बाद पीछे में हॉस्टल वगैरह है। अभी बहुत सारा यहाँ पर चीज बनना बाकी, ड्रेनेज है, प्लांटेशन है, बहुत सारी चीजें बनेंगी। ये मेन एंट्रेंस है, एक इस साइड है और एक पीछे में है जो दूर आप देख रहे हैं बिल्डिंग, तो लगभग मैं आधा किलोमीटर पीछे जाऊंगा, 1 किलोमीटर तो वहाँ हमको देखने को मिलेगा। ये कैंपस की बात करूँ तो लगभग 125 एकड़ में फैला हुआ काफी बड़ा एरिया है। मैं पीछे तक चलूंगा और दिखाऊंगा। तो ये एमएसएमई की है, उसके बगल में ब्रिटानिया की है और ये डीएमआई की बिल्डिंग है। मैं चल रहा हूँ पीछे की ओर, जो सोबिस्को की फैक्ट्री लगी है और भी जो भी चीजें लगी है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे प्लान, यहाँ से आपको सभी बिल्डिंग दिख रही होगी। देखिए एक स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर और ये थर्ड है, इसके पीछे वहाँ जो देख रहे हैं आप वो 4th है। तो इस तरीके से सभी बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से हो रहा है, लेकिन 2 फाइनल स्टेज में और सेकंड वाला भी चल रहा है। तो यहाँ से आपको इस तरफ की दोनों बिल्डिंग देखिए, एक ये और एक पीछे क्रेन लगा हुआ दिख रहा होगा येलो कलर का, तो वो सेकंड वाली। और बाकी इस फ्रेम में देखिए आप, तो यहाँ पर आने वाले टाइम में एक सुनहरा अवसर होगा
पढ़े लिखों के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको एक बेस्ट जॉब मिलने वाली है। और DMI के जस्ट बगल में ये जो बिल्डिंग बनी है, इसके बगल में भी एक इंस्पेक्शन का किस तरीके का ये लगा हुआ है। ऐसे तो जो शटर के हिसाब से लगा कि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगेंगी, लेकिन हो सकता है कुछ भी हो। तो जो नाम लिखा हुआ है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है। ये योगेश कंपनी बनाई है, तो रोड का चौड़ीकरण और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया। बाकी ये MSME की जो बिल्डिंग है वो भी पूरी तरीके से अपना कलर ले चुकी है, व्हाइट कलर से किया गया और शीशा भी लगाया गया है। तो दूर से जितना बेहतरीन दिखेगा, नजदीक से तो जाने में काफी हाइट पे बन रही है। ये जो खाली प्लॉट देख रहे हैं ये क्लस्टर से रिलेटेड है, तो ये वाला जो लगा हुआ है। और बाकी पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो सब हॉस्टल वगैरह होगा, नाइटी का पूरा हॉस्टल वगैरह है। ये जो पूरा देख रहे हैं यहाँ से पीछे तक लगभग ये 125 एकड़ में ये अकेला फैला हुआ है। उसके अलावा आप सोच सकते हैं कि एक एरिया के ऊपर देखा जाए तो ये मान लीजिए 150 एकड़ और 150 एकड़ इस तरफ 300, लेकिन ज्यादा लेके चलिए, मैं तो कम ही बता सकता हूँ। 400 एकड़ में ये पूरा एरिया फैला हुआ है और इसके पीछे भी काफी जमीन है, तो आने वाले टाइम में इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ये MSME की ये फाइनल बिल्डिंग है और अंदर में अप्रोक्स सभी काम हो गया, सिर्फ ढलाई का काम बाकी है, रोड वगैरह। तो काफी बड़ा एरिया में है। अगर इसका भी मैं एकड़ की बात करूँ तो लगभग 10 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। उसके अलावा भी इसके जस्ट बगल में जो टंकी देख रहे हैं वो ब्रिटानिया की फैक्ट्री है। 2 गेट है, इस तरफ से स्टाफ के लिए है और आगे में जाकर के उस तरफ से गाड़ी वगैरह के लिए है। ये NIF प्राइवेट लिमिटेड का है, तो ये पेट्रोसायन प्रौद्योगिकी है, IPT से ये रिलेटेड है। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ये प्रमोद की है। प्रमोद लड्डू, प्रमोद का बहुत सारा चीज आप देखे होंगे, खाते होंगे, डलमोट है, बहुत सारी चीजें। ये यहाँ लगा हुआ है भारतीय एयरटेल का ये प्लॉट है। ये जो देख रहे हैं आप, ये भारतीय एयरटेल का है। ये इंटीग्रेटेड यूनिट है और रेजिडेंशियल कम पैक हाउस है किसी चीज का। यहाँ पर एप्पल का डिजाइन बना हुआ है जो वेयर हाउस है, तो हो सकता है कि सेब या फिर सेब है, लीची है, जो बाहर से फ्रूट आएंगे वो यहाँ स्टोर होंगे, फिर यहाँ से बहुत जगह भेजा जाएगा। क्योंकि अक्सर तो ये सोना बिस्किट की फैक्ट्री यहाँ पर लगी हुई, जो मैं बाहर से दिखा रहा था आपको। यहाँ पर है शंकराचार्य फूड्स। तो ये जितना बड़ा एरिया में देख रहे हैं ये पंचकन्या फूड्स प्रोसेसिंग यूनिट है, फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो अपने आप में काफी बड़ा है। देखिए मैप से समझते हैं, ये है डाक बंगला चौराहा। डाक बंगला चौराहा से जब हम आप देखते हैं ये इस साइड में, तो ये हमारा पटना सिटी है। ये एरिया काफ़ी कंजस्टेड एरिया है। फिर धीरे धीरे डेवलप होकर के आया ये डाक बंगला चौराहा। फिर डाक बंगला चौराहा से ये हमारा हेड ऑफिस है। यहाँ से सीधा जाते हैं सगुना मोड़। सगुना मोड़ में आज से 8 साल या 10 साल पहले वहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है ना कि अभी ये सगुना मोड़ से ये बीटा चौक जो देख रहे हैं वहाँ के लिए एक एलिवेटेड रोड बनाया गया है। जैसा कि वीडियो में आपने देखा, इस एरिया को डेवलप किया जाएगा, बहुत ही 1 से 1.5 साल के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 80% काम हो चुका है। अब ये जो बीटा चौक है, ये बीटा चौक से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ESIC हॉस्पिटल, जो PMCH और एम्स से भी बड़ा एक हॉस्पिटल है, ESIC हॉस्पिटल, वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। और ये महिंद्रू का NIT वो ऑलरेडी शिफ्ट होके बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, ये पटना NIT वो भी शिफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है, आप देख सकते हैं लोकेशन, यहाँ पे 47 देश से टाई अप हुआ है बीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। वहीं पे बीटा एयरफोर्स का भी कैंप है, CSF का कैंप है, BISF का कैंप है, वो सारा कैंप यहीं पे है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो बीटा चौक से लेकर के ये जो देख रहे हैं आप कनपा तक, ये सारा बियाडा ने 2600 एकड़ ज़मीन को एक्वायर किया है। वहाँ पे आप देख सकते हैं IIT हो गया, नीलेट हो गया, NSIT हो गया, FDDI हो गया, हीरो साइकिल हो गया, नेताजी मेडिकल कॉलेज हो गया, और नेताजी मेडिकल कॉलेज के साथ नेताजी इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहीं पे अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे 423 कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, जिसमें अडानी ग्रुप्स, अंबानी ग्रुप्स भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि करीब 1.80 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो एरिया है बीटा है, इस एरिया को गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। इसको एज अ ग्रेटर पटना बनाया जा रहा है। जैसे कि दिल्ली में आप देख सकते हैं नोएडा को ग्रेटर नोएडा बनाया गया था, उसी तरह ये जो एरिया को ग्रेटर पटना बनाया जा रहा है। अभी देख सकते हैं कि ये सारा जो है ये गवर्नमेंट ने एज अ बिजनेस पर्पज से ये IT सेक्टर पे यहाँ पे जो भी लैंड एक्वायर किया है, बियाडा नाम का एक संस्था। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो फुलवाड़ी शरीफ एम्स है, एम्स से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है नौबतपुर, यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट है नॉर्थ पार्क। नॉर्थ पार्क का जाने के लिए यहाँ पे देखिए कितना रास्ता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं एम्स विक्रम नहर से भी होकर के आप पहुँच सकते हैं, और ये जो आप देखते हैं नौबतपुर का सीधे हाईवे पकड़ के भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ से सगुना मोड़ होते हुए ये शिवाला चौक होते हुए भी आप जा सकते हैं। ये जो बीटा सरमेरा रोड गया हुआ है, जहाँ पे ISBT बस स्टैंड, जो कि पूरे इंडिया का नेशनल बस स्टैंड बनने वाला है, जो कि जो राजगीर की तरफ जाती है, इस रोड से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है।
यहाँ से जाकर के आप जब देखते हैं विक्रम में हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि 51 शक्तिपीठ मंदिर बन रहा है, जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। तो ये मंदिर यहीं पे है, जस्ट यहीं पे एक हमारा प्रोजेक्ट है। और एक प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हैं, एक प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे जो कनपा रिंग रोड है, ये बिहार का पहला रिंग रोड बनने वाला है। इसके पास में 5 नेशनल हाईवे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, 6ठा नेशनल हाईवे ऑलरेडी इसका मैप तैयार है, बजट भी पास हो चुका है, बनने वाला है। तो ये जो बिहार का सबसे प्राइम लोकेशन बोल सकते हैं, और पटना और ग्रेटर पटना का सबसे प्राइम लोकेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डाक बंगला चौराहा है, ये डाक बंगला चौराहा की तरह ये लोकेशन बनने वाला है, ये जो कनपा रिंग रोड है। इसी के जस्ट 800 मीटर की डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्ट है, जो आप देख सकते हैं। ये वेस्ट पार्क नहीं बल्कि ईस्ट पार्क है, जो गलती से मिस्टेक हो गया है। ये हमारा ईस्ट पार्क प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि हम आपको डिटेल में हम ईस्ट पार्क का जो भी मैप है वो हम आपको दिखाएंगे। ईस्ट पार्क का मैप है। हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होता है, ये जो हमारा नेशनल हाईवे जो मैंने बताया था कनपा रिंग से जस्ट 8 मीटर की डिस्टेंस पे ये जो हमारा गवर्नमेंट रोड है, यहाँ से हम 30 फीट का मेन रोड देते हैं। और ये जो फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये फैसिलिटी में हम क्या करते हैं कि एक मैरिज हॉल हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, बच्चों के लिए 1 to 5 स्कूल हो गया, और इस तरह के बहुत सारे फैसिलिटीज़ हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपका एंट्रेंस गेट रहेगा, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, और साथ ही यहाँ पे ये फव्वारा है, फाउंटेन बोलते हैं इसको। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये हमारा शॉपिंग मॉल है। आप देख सकते हैं, मैं मैप के एरिया में मैं आपको दे दूंगा 3D वाला इमेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा शॉपिंग मॉल एरिया है। और साथ ही में आप देख सकते हैं ये जो मेन रोड है, ये 30 फीट का मेन रोड है, और ब्रांच रोड 23 फीट का है। मतलब ये है कि 6 फीट इस साइड और 6 फीट इस साइड, दोनों साइड में आप पार्किंग कर सकते हैं। फिर भी आपको 14 फीट का रास्ता यहाँ पे बन जाएगा। बच्चों के लिए पार्क हो गया, बड़ों के लिए पार्क हो गया। इसके साथ पूरे रोड में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही इसका सेल्फ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करते हैं। हर प्लॉट के सामने हम वाटर फैसिलिटी देते हैं, पार्किंग फैसिलिटी देते हैं, और इसके साथ साथ आउटर बाउंड्री करके CCTV कैमरा लगा के पूरा गार्डनिंग करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सब हर प्रोजेक्ट का प्राइस अलग अलग है। इसका प्राइस 1250 है। और आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में हमारा सबका अलग अलग प्रोजेक्ट है। एक हमारा प्रोजेक्ट जो है IIT है, IIT से जस्ट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा हाईटेक प्रोजेक्ट है। तो ये भी जो प्रोजेक्ट है हमारा IIT के पास में है, और इसका भी प्राइस अलग है। अभी क्या करना है कि आपको विजिट करना है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हेड ऑफिस आप आ सकते हैं, डाक बंगला चौराहा। हमारी कंपनी की जो गाड़ी है वो आपको विजिट कराएगी, इस एरिया में सारा डेवलपमेंट दिखाएगी, कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट है वो आपको बताएगी। अगर प्रोजेक्ट पसंद आ गया है, फिर उसके बाद में हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में। वहाँ से अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं हर एक चीज़ सही होता है, तो फिर हम आगे का बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं रियल एस्टेट में बेस्ट लोकेशन पे इन्वेस्ट करें, तो पटना, ग्रेटर पटना के अंदर में सबसे बेस्ट लोकेशन, प्राइम लोकेशन में जहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर में आपके करोड़ रुपए हो जाएंगे। वहां पे अभी हम सारा वन टाइम फैसिलिटी, EMI का भी फैसिलिटी देते हैं, जहां पे 600 स्क्वायर से लेकर 5000 स्क्वायर फीट का भी अगर जमीन लेना चाहते हैं तो आप इजीली ले सकते हैं। 600 स्क्वायर फीट का जमीन लेना चाहते हैं तो आराम से 7-8 लाख रुपए में हो जाएगा। प्राइम लोकेशन जो पटना का मेन प्राइम लोकेशन है, वहां पे आप जमीन ले सकते हैं। मोर डिटेल के लिए वीडियो में नंबर दिया गया है, वहां पे कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं।